आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन रोल बोटी की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल ही एक मुनफरिद अंदाज में। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहे हैं, लेकिन खाने में तो इससे भी बढ़कर होंगे। चलिए देखते हैं कि चिकन रोल बोटी हमने बनानी कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल बोटी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर यहाँ पर रख लिया है। सबसे पहले चिकन को हम यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ जीरा। 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। 2 चम्मच इसमें जाएगा दही। हाथ की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को यहाँ पर आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम पीसीस को अच्छी तरह से जो मसाला है वो लग जाए। चिकन को यहाँ पर मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। 20 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हम लेंगे एक बड़ा बर्तन। 3 कप यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, ये इसमें जाएगा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा चीनी का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। 1 चम्मच इसमें जाएगा दही का। सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। दही जो हमने इसमें डाला है इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसकी हम एक सॉफ्ट और मुलायम सी डो रेडी करेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा पानी आपने नहीं डाल लेना, वरना जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी पतली हो जाएगी। एकदम से सॉफ्ट और नरम मुलायम जो हमारी डो वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह की डो रेडी करनी है। तकरीबन 1 कप यहाँ पर मैंने पानी लिया था। सारा ही हमारा जो पानी है वो डो को गूंदने में लग गया है। डो हमारी यहाँ पर रेडी है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। चिकन को यहाँ पर मैरिनेट किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें जाएगा ऑयल। गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन में आपको मसाले वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैरिनेट करते वक्त हमने सारे मसाले ही इसमें डाल दिए थे। अच्छे से हम इसको ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। चिकन हमारा यहाँ पे कुक होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो दही है उसने काफ़ी पानी अपना जो है रिलीज़ कर दिया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम कवर करके पकाएंगे। चिकन को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करेंगे। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की जो लुक है वो आ रही है। एकदम से परफेक्ट जो हमारा चिकन है वो यहाँ पर कुक हो रहा है। 5 मिनट हम इसे और अच्छे से भून लेंगे। नमक वगैरह आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप और डाल लीजिए। चिकन को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। रोल के लिए हमारी जो चिकन बोटी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ। तो यहाँ पर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। एकदम से परफेक्ट जो हमारी डो है वो यहाँ पर रेडी है। इसके हम यहाँ पर बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। ये देखिए, इतना सा मैंने पोर्शन लिया है आटे का और इस तरह से हम इसका गोल सा पेड़ा रेडी करेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारा गोल पेड़ा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये लीजिए, यहाँ पर पेड़े मैंने बना लिए हैं। जितने आपने रोल बनाने हैं उतने ही आप यहाँ पर पेड़े बना लीजिए। एक पेड़ा हम इसमें से लेंगे, बाकी पेड़े हम यहाँ पर कवर करके रख देंगे। पेड़े को यहाँ पर मैंने सूखा मैदा लगा लिया है। इसे हम हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। हाथ से प्रेस करने के बाद यहाँ पर लूँगी मैं बेलना और बेलने से हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे आप रोटी को बेलते हैं वैसे ही हमने इसको बेल लेना है। रोटी को यहाँ पर आपने बारीक बेलना है। ये लीजिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारी गोल रोटी है वो यहाँ पर हमने बेल ली है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह की बेलनी है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम लेंगे और प्लेट और बेली हुई रोटी को हम इस प्लेट में रख लेंगे। बाकी रोटियाँ भी हम इसी तरह से बेल लेंगे।
आप देख सकते हैं कि रोल बनाने के लिए रोटियां यहाँ पर मैंने बेल ली हैं। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से बेल कर रख लेनी है। यहाँ पर एक पैन मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बेली हुई रोटी। हल्का सा सिकने के बाद इसकी जो साइड है वो हम चेंज करेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारी रोटी है रोल बनाने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो रही है। चम्मच की मदद से इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए, दोनों ही साइडों से यहाँ पर मैंने रोटी को अच्छे से सेक लिया है। आप देख रहे होंगे कि कैसे गुब्बारे की तरह जो हमारी रोटी है वो यहाँ पर फूल रही है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। एकदम से परफेक्ट जो हमारी रोटी है वो यहाँ पर रेडी है। बस इतना सा सेकने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, इसे हम निकालेंगे प्लेट में और इसी तरह से हम अपनी बाकी रोटियाँ भी सेक लेंगे। इसमें हम जाएगी हमारी दूसरी वाली रोटी। देखिए, दूसरी रोटी भी हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फूल रही है। एकदम से परफेक्ट जो हमारी रोटियां हैं रोल बनाने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो रही हैं। ये लीजिए, सारी ही रोटियां यहाँ पर हमारी सिक चुकी हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। दो यहाँ पर लिए मैंने अंडे, वो इसमें जाएंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अंडों को यहाँ पर हम अच्छे से फेंट लेंगे चम्मच की मदद से। अंडों को यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक रोटी और रोटी को यहाँ पर हम अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से डिप करने के बाद जिस पैन में हमने रोटियां सेकी थी 2 चम्मच ही मैंने उसमें ऑयल डाल लिया है। इस रोटी को हम इसमें डाल देंगे। रोटी से यहाँ पर बन गया है हमारा पराठा, अंडे वाला पराठा। साइड जो इसकी हम चेंज करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारा पराठा है वो यहाँ पर रेडी हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम गुब्बारे की तरह देखिए फूल रहा है दोबारा से। ये देखिए, दोनों साइडों से मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। बस इतना ही हमने इसको सेकना है। इसे हम निकालेंगे प्लेट में और बाकी पराठे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये लीजिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारे पराठे हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। चलिए देखते हैं कि इनका हमने रोल कैसे बनाना है। जिस पैन में यहाँ पर मैंने पराठे बनाए हैं उसी पैन में यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। आधा चम्मच यहाँ पर डाली है मैंने हल्दी, आधा चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये हम बना रहे हैं तंदूरी मसाला। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़े का जो हमारा तंदूरी मसाला है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। पैन हमारा यहाँ पर बड़ा था इसलिए मैंने एक साइड पर ही मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। बस 2 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ और मसाले को यहाँ पर हम हल्का सा ठंडा करेंगे। छोटे बाउल में मैंने थोड़ी सी मायोनीज ले ली है। जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच में डाल रही हूँ तंदूरी मसाला जो मैंने अभी बनाया है आपके सामने। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी तंदूरी मायोनीज है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो केचप। तीनों चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारी तंदूरी मायोनीज है वो यहाँ पर रेडी हो रही है। एकदम से परफेक्ट, ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो मायोनीज है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने थोड़ी सी सैलड ली है। एक अदर यहाँ पर लिया था मैंने खीरा, इसकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है। एक अदर यहाँ पर लिया मैंने प्याज, इसे भी मैंने इस तरह से ये देखिए ब्रीक स्लाइसिस में काट लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर लिया है मैंने पुदीना। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा बाउल, इसमें डालेंगे हम प्याज, खीरा और पुदीने के पत्ते। 2 चुटकी के करीब इसमें जाएगा नमक। हाफ यहाँ पर लिया है मैंने लेमन, इसे हम इसमें निचोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी सैलड है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। लेमन डालने के बाद हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारी सैलड है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से तैयार करते हैं चिकन रोल बोटी। यहाँ पर हम लेंगे एक पराठा। इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले चिकन जो हमने बनाया है। चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है और घर में मौजूद चीज़ों से आप इसे रेडी कर सकते हैं। चिकन लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सैलड जो हमने बना के रखी थी। ये देखिए, इस तरह से आपने लगा लेनी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे
तंदूरी मायोनीज जो हमने बना के रखी थी। इस तरह से मायोनीज डाल लें, जितनी आपको पसंद है उतनी आप डाल लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इस तरह से दोनों साइडों से इसे हम पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए यहाँ पर हम लेंगे टूथपिक और टूथपिक की मदद से इसे हम बाइंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी चिकन रोल बोटी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। जैसे चाहें वैसे आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी रोल भी रेडी करेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे चिकन रोल बोटी जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहे हैं, लेकिन खाने में तो इससे भी बढ़कर होंगे। कभी बच्चे आपसे चिकन रोल बोटी की फरमाइश करें, फटाफट से उठिए, चीज़ें निकालिए और मिनटों में ये रोल रेडी कीजिए। बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके चिकन रोल बोटी कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके चिकन रोल बोटी कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।